गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा। ये ज्ञान सुनते पहले तो वैसे ऊपर ले मनते, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हम नहीं मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी, और आसानी से जाएंगे। इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। और परमात्मा ने हमारे लिए यही एक उदाहरण दिया था कि स्वयं वो परमेश्वर 120 वर्ष तक एक गृहस्थी के तरह रहे, अपना कपड़ा बुनकर दुल्हे का काम करके, और दुल्हा गरीबों में रहे, निर्धनों में। एक तो हमारी ये फर्क निकालनी थी कि हमने ये मान रखा था कि घनी ऊंच, उस समय क्या था कि ब्राह्मण वर्ग ही अपने को भक्ति करने और ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी मानता था, और सबने यही मान रखा था कि यो काम तो इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों का ही होता है, हमारा तो यही काम है, बच्चे हो गए इनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए वैसे कि इनको पाल पोस के। तो परमात्मा ने प्रथम तो ये उदाहरण दिया कि भक्ति ऐसे भी हो सकती है, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ऋषि भी कर सकते हैं, यदि मार्ग ठीक हो, नीत साबित हो तो भक्ति सफल होती है। तो इस बात को परमात्मा बताने के लिए आए, और फिर ये बताया कि कति गरीब से गरीब परमात्मा क्या बताना चाहते थे कि मेरे से गरीब कोई नहीं हो सकता। कपड़ा बुना, कोई मेहनताना आ गया, आटा नमक ले आए और बना के खा लिया। और फिर ये बताना चाहते थे कि ऐसे भगत पर जो ऐसे सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, उस पर किसी प्रकार का भी कोई आपत्ति आ जाए, मैं भगवान खड़ा पाऊंगा उसके लिए, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देगा। तो भगवान हम इसलिए खोजा करते थे कि हमें जरूरत पड़े भगवान खड़ा पावे। तो वो परमात्मा इस साधना से, इस प्रकार की क्रियाओं से, ऐसे रहने से, जैसे परमात्मा स्वयं आकर के रहकर दिखा कर गए थे, ऐसे जो रहेगा अपने परमात्मा जो देता है उसमें संतोष करे, सबसे पहली ये बात है। क्योंकि हम यदि एक से बड़े साहूकार को, धनी व्यक्ति को देखकर उसकी रीस करेंगे तो हम घने पाप करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक सेकंड का किसी का भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से भक्तों ने संसार को देखकर नहीं जीना होता, परमात्मा के ज्ञान को आधार मानकर उसको उस पर चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, आपकी रक्षा भी होगी, आपके किसी प्रकार का कोई काम होगा तो भगवान आपको पहले किए पाओगा, आप पीछे पहुंचोगे, और फिर मोक्ष मुक्ति होगी, सतलोक चले जाएंगे, और जहाज में बैठा के भगवान आपको सतलोक छोड़ के आएगा। पुण्यात्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार मानना होगा, और सबसे पहले हमने ये जानना होगा कि ये सृष्टि की रचना हुई कैसे, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे। तो ये जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप अध्यात्म मार्ग में किसी भी ना ग्रंथ को समझ सकते, ना हमारे सत्संग को समझ सकते। जब आपको सृष्टि रचना का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो उस समय आप परमात्मा को पहचानेंगे। फिर किसी भी सदग्रंथ को आप पढ़िएगा,
अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए अपने को सृष्टि रचना का ज्ञान होना चाहिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है, जैसा कि आपको बहुत बार दास बताता है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 57 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में। और भी अनेकों स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है और वो सतलोक में रहता है। सतलोक एक पृथ्वी है, 100 प्रकाशित है। और जैसे आप कभी रेत देखते हो, जमुना सैंड देखा होगा, उसमें से चमक सी निकलती है, सितारे से दिखाई देते हैं, उस रेत के अंदर कण होते हैं चमकीले से। ये तो एक एग्जाम्पल है। वो सारी ही पृथ्वी ऐसी है और उपजाऊ बहुत है। तो ऐसी वह पृथ्वी है, सतलोक है, और वहां परमात्मा सशरीर मनुष्य दृश्य शरीर में रहते हैं। बहुत बड़े गुंबद के अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर है और सफेद कलर का है। परमात्मा वहां एक सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं। उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर एक बहुत सुंदर छत्र, सफेद छत्र है। वही परमात्मा अन्य हल्के तेज का शरीर बना के, क्योंकि वहां परमात्मा की बॉडी का जो प्रकाश है पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। एक रूम माने कि बाल बोलते हैं रूम को। एक रूम की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। यदि वो परमात्मा, फिर सारे शरीर का कितना प्रकाश होगा। तो वो परमात्मा यदि एज इट इज आ जाए न्यू का न्यू अपने उसी तेजों में शरीर में, तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती। जैसे उल्लू सूर्य उदय होने के बाद कुछ देख नहीं पाता, तो उसके सामने हमारी यह चरम दृष्टि ऐसे बंद हो जाएगी। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को सरल करके, अपने रूप को सरल करके आता है, हल्के तेज पुंज का, और हमें मिलता है और हमें बताते हैं। तो वो परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो प्यारी आत्मा परमात्मा की आंखों देखी महिमा का गुणगान अपने मुख कमल से किया करते हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुकता ढेल रे। कि चारों युगों में मैं आता हूं और अच्छी आत्माओं को मिलता हूं, और जो मुझसे परिचित हो जाती हूं प्यारी आत्माएं, फिर मुझे सतलोक में देख के और ऊपर सतलोक को आंखों देख करके फिर अपनी वाणी से वो उच्चारण करते हैं, ज्ञान बताते हैं, और मैं भी आता हूं तब मैं भी ज्ञान सुनाता हूं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य कि आपको सत्यनारायण कथा सुनने को मिल रही है। पहले हम सत्यनारायण कथा किसको माना करते थे? विष्णु जी को सत्यनारायण मान रहे थे। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, लेकिन विष्णु जी तो नाशवान है, ये स्वयं कहते हैं। नारायण का अर्थ होता है जो जल के ऊपर आकर विराजमान हो, उसको नारायण कहते हैं।
और सत्यनारायण अविनाशी नारायण। तो विष्णु जी को इसलिए नारायण कहने लगे कि शेष नाग की सैया पर ये विराजमान होते हैं, लेकिन ये तो सत्यनारायण नहीं है, नारायण जरूर है क्योंकि जल के ऊपर विराजमान है। सत्यनारायण सतपुरुष सत्य साहेब सत कबीर हैं, और वो जब भी आते हैं, जब शिशु रूप धारण करके एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं, तो कमल के फूल पे, कमल का फूल जल में होता है, सरोवर के अंदर होता है, उस पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और वो सत्य हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उनको सत्यनारायण कहा जाता है। तो सत्यनारायण वो सत्य पुरुष है, सत्य पुरुष कहो, सत्यनारायण कहो, और अमर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये कबीर परमात्मा के लिए ही ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो अपने विधान अनुसार वो परमात्मा क्या कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। पुणात्माओं, एक धर्मदास नाम के लाला जी थे, सेठ थे, धनी व्यक्ति थे। वो बहुत धन था उनके पास, बहुत रईस व्यक्ति थे, और इतना धन होते हुए परमात्मा में आस्था अटूट थी। अब जब तक यथार्थ मार्ग नहीं मिलेगा, पूरे सतगुरु मिलते नहीं, तब तक हम कितनी साधना करते हैं, कितनी श्रद्धा लगाए रहें, हमारी सारी साधना सारी श्रद्धा व्यर्थ होती है। तो धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने उनको बता रखा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, सेंसर नामा विष्णु जी का, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, और एकादशी का व्रत, और प्रतिदिन गीता जी का एक पाठ, एक अध्याय डेली पढ़ना, और सभी तीर्थों पर जाना। धर्मदास तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब जैसा भी इन धर्म गुरुओं को ज्ञान था, अपने शिष्य को बता दिया। शिष्य समर्पित होते हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव के आदेश पालना के अनुसार प्रतिदिन ये मंत्र जाप करें, और शालिग्राम यानी भगवान विष्णु जी की मूर्ति पीतल की बना के उसको डेली कपड़े बदले उनको सब नवावे, साफ खूब स्नान कराओ भगवान को, फिर आरती उरती दे कर उनको रख के उनके सामने धूप जगा के, और फिर वो अपना नित्यक्रम कराया करता था। तो गुरु जी के आदेशानुसार वो 68 तीर्थ भ्रमण के लिए घर से निकल गए। वो पहुंच गए, मथुरा में पहुंचे हुए थे, और परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं तो रोता हूं सृष्टि को, इन भोली आत्माओं को मैं भटक रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे अलग होकर के तुम कितने कष्ट उठा रहे हो। मैं परमात्मा हूं, मैं आपको सुख दूंगा, मेरी साधना ये मैं बताता हूं, इसकी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। और आप मुझे खोद रहे हो, हे भगवान हमारे कष्ट निवारण करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमारी ये समस्याएं दूर करो, और भटक रहे हो मेरे लिए, और मेरे जैसी शक्ति मान रहे हो तुम इन देवी देवताओं में, इनसे आप अर्जी लगाते हो, ये कुछ नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर
ऊपर मारे बेख। एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी देवी हैं, देवता हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ब्रह्म यानी परब्रह्म, ये आपको अपना किया हुआ कर्म ही देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहब जी आपके पाप कर्मों को नष्ट करके, क्योंकि पाप कर्मों से दुख होता है, और दुख नाश जब होगा जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे। जैसे हम पहले जाते थे जिस भी संत के पास, पहले तो हम अपने क्रियाओं को करते ही रहते हैं, फिर जब दुखी होते हैं तो किसी ना किसी के पास हम जाते हैं, तो वो उससे जो अपना दुख बताते हैं, पहले वो क्रिया बताता है, ऐसे करो, ये जाप इतनी बार करो, इतना दान कर दो, इस नाम का जाप करो। जब कहीं राहत नहीं मिलती है, अंत में वो कह देता है कि ये तो आपके प्रारब्ध के कर्म हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में लिखे हुए हैं, इनको कोई नहीं मिटा सकता। तो हम फिर उसको छोड़ दूसरे के पास जाते थे, कोई और बता देता वहां बड़ा संत है, जाते ठीक हो जाते हैं, फिर वहां जाते, वो क्रियाएं भी करते, उससे भी राहत नहीं मिलती, उसका भी लास्ट में जवाब यही होता कि ये तेरी किस्मत में लिखा, तुझे भोगना ही पड़ेगा। अपने आत्मा दुख होता है पाप से, और भगवान की भक्ति हम किस लिए करते हैं कि दुख दूर हो। भक्ति जब वह करेंगे, जब दुख दूर होगा, आस्था बढ़ेगी भगवान में, कहा सचमुच परमात्मा कोई शक्ति है और उसका हमें सहारा मिला है, तो दूनी श्रद्धा बढ़ेगी। और नहीं तो नास्तिक होते जा रहे हैं सभी के, भगवान से कोई राहत मिल नहीं रही, जो साधनाएं हम कर रहे थे उससे राहत मिलनी ही नहीं थी, और किसी को उन्हीं साधनाओं के करते अपने आप को संस्कार का कोई सुख हो रहा था, न्यू सोच बैठे कि ये भगवानों से हो रहा है, वो कर ही नहीं सकते। वो तो इस तत्व ज्ञान के प्रकाश से हमें पता लग गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म और अक्षर पर ब्रह्म, ये हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। और पहले हम इन्हीं को क्रेडिट देते रहते थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, तो फिर भी हमारी आस्था भगवान से हटे नहीं थी, फिर हम तीसरे के पास जाते थे। तो विचार करने की बात है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी को दिखाता है कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, वो जांच करके बता देता है कि ये आपके पैर में कांटे के कारण पीड़ा है, और कांटा निकालने का उसके पास औजार है नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई ये कांटा तो निकलेगा नहीं, अब तुम जूती पहन ले, जूते, आगे भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे, तेरी रक्षा होगी। तो वो क्या कहते थे संत कि भाई देखो ये तो तेरे भाग में लिखा हुआ है, पाप ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति करता रहे, आगे सुख होगा, तुझे आने वाले समय में कोई दुख नहीं होगा। कोई बात है यार, एक दुख तक खत्म नहीं हो रहा, आगे वाला क्या पता वो दुख ठीक हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जब तक पैर में कोई नूक है, कांटा निकला नहीं और जूते पहन ले, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कति सुहावे को नहीं, वो तो कांटा निकले और फिर सलाह दी जा भाई आगे जूते मत उतारिए, ये रास्ते में कांटे बहुत हैं। तो फिर वो इस डर से जूते कभी नहीं उतारेगा कि कहीं है भगवान फिर से ये कांटा फिर ना पैर में लग जाए। तो आपको जो कष्ट हैं आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे जो आपको यहां लेकर आ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं सुख का माथे पत्थर पड़ो और नाम हृदय तेजा, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, इसे सुख का आग लगे जो भगवान ते दूर करे, इतना दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी भूल ना पड़े। तो आपको जो दुख यहां लेकर आ रहा है तो ये आपके लिए वरदान होगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आपके पैर के सारे कांटे काट देगा, और आपको जूता ऐसा देगा कांटे लगेंगे ही नहीं, फिर ऐसा मंत्र जाप दिया जाएगा, ऐसी साधना दी जाएगी, भक्ति रूपी जूता आपको दिया जाएगा। और फिर समर्थ की शरण में समर्पित हो जाने के बाद जब हम
100% मालिक को, कबीर साहब को भगवान मान के और इसकी भक्ति शुरू करेंगे, फिर देखना इसके रंग। कहते हैं हमारी आस्था ऐसी हो जानी चाहिए जैसे पतिव्रता लड़की की अपने पति के प्रति होती है। वो अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष की तरफ कभी भी पति वाली श्रद्धा नहीं आने देती, तो पतिव्रता होती है। तो इसी प्रकार हम अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त सपने में भी किसी अन्य इष्ट से कोई भी मनोकामना पूर्ण की इच्छा नहीं रखेंगे, तब हम पतिव्रता पद पर आगे। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं अपनी वाणी में कि पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है भाई ना कांटा लग जावे। कहते पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाओ, यानी अपने जीवन रूपी सफर में वो आत्मा जो भगवान पर समर्पित हो चुकी है कबीर साहब पर, अपने जीवन रूपी सफर में जितने कदम रखते हैं उससे पहले परमात्मा उस सफर में, जीवन रूपी सफर के अंदर से झाड़ू मार के और वो रास्ता साफ कर देता है परमात्मा कि मेरी आत्मा को आने वाले समय में कोई दुख ना हो। आपके कदम रखने से पहले वो पहले साफ कर देगा। कहते हैं जो जो पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाओ और समर्थ झाड़ू देते है, होय होय ना कांटा लग जाए। तो ये दुख जो होते हैं, दुख के दूर हुए बिना भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता। तो अब क्या होने जा रहा था अगर ये मार्ग स्टार्ट नहीं होता, तो कुछ दिनों के बाद सभी नास्तिक हो जाने थे। ये जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और ये और भी बहुत सारे निरंकारी पंथ, और एक यो ब्रह्म ऋषि को आवे कुमार स्वामी, इनका का पता नहीं, ड्रामा बना के दुनिया को मूर्ख बना के अपने पीछे लगा रहा है। ऐसे ये उनने ये निर्मल बाबा, बता आपने कभी देखा हो? हमने हंसी आवे लोगों की बातों पे, और उसमें भी सुख बताने वालों की गिनती नहीं, मुझे बाबा ये सुख हो गया, बाबा मुझे ये सुख हो गया, और वो हो रहा उन पुण्यात्माओं के संस्कार का। हाँ बाबा तेनों के आलू खा ले, बाबा ने कहे समोसे खा ले, हो गया। वो भक्ति है? कोई प्याज खा ले, ना खाओ तो प्याज खा लिए बस। तो ये पुण्यात्माएं जो वैसे ही फंस गई उनके, उनको ज्ञान नहीं। तो दास ये चाहता है कि पहले आपको ज्ञान हो ताकि आप लाल और लाडली ने पहचानो, और पहचानने के बाद पटक दोगे दूर ठाके और लाल ग्रहण करोगे, यहाँ आओगे कल्याण कराओगे। तो इस प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब धर्मदास जी को जो मार्ग बताया था, आरूढ़ होकर वो अपना भक्ति में लगा हुआ था, और परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा ने बताया कि मैं कभी स्वर्ग पहुंच जाता हूं, कभी पाताल में जाता हूं, कभी पृथ्वी लोक पर आता हूं, अपने हीरे मोती लालों को, अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा हूं। तो यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। अपने आत्माओं हमारे को इतना बिगाड़ दिया इस काल भगवान ने। यदि आप सीधा किसी भी व्यक्ति, किसी मजहब के व्यक्ति को सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका सिर फोड़ना हो जाएगा। तो निंदा करता है, देवी देवताओं की तो बेइज्जती करता है, तो हमारे धर्म को हानि करता है, और काल ने ऐसा काम बिगाड़ दिया। हमारे तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा को कितनी कठिनाई हो रही है। अब धर्मदास जी अपना नित्य प्रति जो क्रियाएं करता था उसको किया ही करता था, और उसके साथ साथ 68 तीर्थ के लिए वो मथुरा में पहुंच गया। अब मथुरा के अंदर पहुंचकर उसने सुबह सुबह उस मथुरा के जोड़ में, तालाब में स्नान किया,
जिसमें ये कहते हैं कृष्ण जी जब यहाँ गौ चराया करते थे तो यहाँ स्नान कराया करते इस तालाब में, और उसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, जिसमें श्री कृष्ण नहाया करते थे। इस दृष्टिकोण से वहां लोग जाते हैं। और फिर क्या बताते हैं, जो गिरिराज एक पर्वत है, गिरिराज, तो कहते हैं उसको, उसके परिक्रमा करते हैं। किस लिए? कि भगवान ने यो उठाया था। किस लिए उठाया था वो भूल जाते हैं, उठाया किस लिए था। उस समय क्या होता था कि इंद्र देवताओं का राजा है, वहां देवताओं की पूजा होया करती थी, और इंद्र की पूजा विशेष करते थे वो उनके कुल के लोग। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इन देवताओं की पूजा मत करो, ये आपको कुछ नहीं देंगे, भगवान की पूजा करो। तो उसने, कृष्ण जी ने सब पूजाएं बंद करवा दी, इंद्र की भी पूजा नहीं करी। इंद्र को क्रोध आ गया, उसने इतनी वर्षा करनी शुरू कर दी कि ब्रज को डबो दूंगा मैं, ब्रज क्षेत्र का कति जलमग्न कर दूंगा, सारे सबका नाश करूंगा। तो तब श्री कृष्ण जी ने वो गोवर्धन पर्वत उठाया और पूरे ब्रज के ऊपर छा दिया उसको, पूरा इंद्र बरस गया और सारा का सारा जल उस पहाड़ के अंदर कंज्यूम हो गया, सोख लिया उसे, और कितने छींट भी नहीं लगी पूरे ब्रज के। इंद्र ने माफी मांगी और अपना चला गया। फिर भगवान ने उधर दिया वो पर्वत। अब ये देखो उन्होंने किस लिए वो उठाया था, क्यों, क्या उद्देश्य था? कि देवताओं की पूजा नहीं करनी, उन्हें कहा था एक भगवान की भक्ति करो। श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्ति भी ना कही थी, तो वो खुद और वो भक्ति करते थे भगवान की, दुर्वासा से दीक्षा ले रखी थी उन्होंने, ओम नाम का जाप करते थे। तो कहने का भाव यह है कि हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हमें ABC भी नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। और उस मथुरा में यदि मुक्ति होती तो भगवान क्यों छोड़ कर जाते उसको? उस मथुरा ने भी छोड़ के, उस तालाब ने भी छोड़ के, जहां तुम नहा के मोक्ष चाहते हो। वो तो द्वारका में जाकर रहे थे, समुद्र में के अंदर टापू में, क्योंकि वहां रोजाना कोई ना कोई उनके साथ झगड़ा करता रहता था। उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये अज्ञानी लोग हैं, कितना न मारूंगा, ये तो अंधे हो रहे हैं अज्ञानता के कारण। इसलिए समझदार व्यक्ति, महान व्यक्ति अपने आप ही किनारा करते हैं, मूर्खों से बचा करते हैं। तो वहां चले गए जहां कोई पहुंचे को नहीं, और वहां उसके एक गेट बना दिया, एक द्वार की नगरी बना दी कि कोई आवे भी गलती नहीं दूर बकवाद करने, तो सारे इकट्ठे एक ही स्थान पर उसका मुकाबला कर लेंगे। तो उस तालाब में स्नान करके धर्मदास जी बाहर बैठे सुबह सुबह। पहले उसने कुछ स्थान लीपा, गोबर गाय का मिट्टी मिला के और कुछ स्थान को लीप के पवित्र किया। उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी थी, वो एक प्लेट में रखी, और उसके सारे कपड़े उतार के नवा के नए कपड़े पहना दिए और धूप लगा के, और फिर अपनी दैनिक जो क्रिया करता था वो मंत्र जंत्र करे, फिर गीता जी का पाठ करने लगा। परमात्मा ने क्या किया, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा, एक साधु मुसलमानों में होते हैं जिंदा साधु, जिंदा बाबा का रूप बना के, और धर्मदास जी से थोड़ी दूरी पर बैठ गए भगवान, 50 फुट की दूरी। क्योंकि हिंदू मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते थे कि ये मांस खाते हैं, इसलिए हमारी पूजा के निकट नहीं आनी चाहिए। परमात्मा को यह मालूम था कि ये बिदक जाएगा, जब मैं इसके घना निकट चला गया तो ये बात नहीं सुनेगा मेरा बच्चा। दूर बैठ के थोड़े से, तो धर्मदास जी अपनी क्रिया कर रहा था। फिर बड़े ध्यान से भगवान सुन रहे थे, जैसे यूं महसूस हो सामने वाले को कि ये मुसलमान होकर भी और मेरी
हमारे इस भगवानों की कथा सुन रहा है तो इसमें कोई आस्था है। तो धर्मदास जी ने ऊंची ऊंची आवाज में गीता का पाठ करना शुरू कर दिया, और जैसा गुरुजी ने अनुवाद बता रखा था वो अनुवाद भी साथ सुनाने लग गया उस दिन, कि सामने वाले के कुछ असर हो जाए, बाबा जी घूम रहा भगवान के लिए और इसकी बुद्धि ठिकाना आ जा। इस कारण से वो परमात्मा को सुनाने के लिए, धर्मदास बाबा जी को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोलने लग गया। तो परमात्मा जिज्ञासा दिखाते हुए निकट आ गए, उससे 10-15 फुट की दूरी पर बैठ गए और धर्मदास जी वो कथा सुन, अपने रोजाना जो नित्य नियम करता था वो कर ही रहा था। जब उसने अपने सारे जो भी उस दिन गीता का पाठ करना था उससे कहीं अधिक ही किया उसने, ताकि मैं सामने वाले को कुछ सुनाऊं, इसके असर हो जाए, इसका कल्याण हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना को सत्यमान पर कर लगा हुआ है। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक यही कहा है कि अर्जुन, कोई तो स्वाध्याय करता है, ग्रंथों के पाठ करता है डेली, जैसे गीता का एक पाठ कर लिया, कोई वेदों का कोई अध्याय कर लेता है, और कोई अन्य कोई जप जी साहब करते हैं, और कोई योगासन ही करते हैं, और कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। तो इस तरह की जो क्रिया सब कर रहे हैं, अपनी क्रियाओं को वो सत्य मान रहे हैं, पाप नाशक जानते हैं, यानी सच्ची मानते हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान परमात्मा ही सुनाता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि परमात्मा के मुख कमल से जो उच्चारण होती है वाणी, उस वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई गई है, और वो तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को जानते हैं, उनसे पूछ लो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। अब परमात्मा उसके निकट आ गए। जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे महाराज जी, ओए होए, अपने आत्माओं, परमात्मा हम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कैसी क्रिया अपनानी पड़ती है। हाथ जोड़कर भगवान एक अज्ञानी बनके, जिज्ञासु बनके, हम 2 कौड़ी के जीव हमारे को, धर्मदास जी को, और क्या कहता है, महात्मा जी मैं तो बहुत जगह भ्रम लिया, भटक लिया, और मुझे आज तक भक्ति का कोई मार्ग सही मिला नहीं। मैंने अपने धर्म की साधनाएं भी बहुत कर ली, मुसलमान, क्योंकि मुसलमान साधु की वेशभूषा में बैठे थे भगवान, और अन्य ऋषि महर्षियों से मैंने बहुत संपर्क साधा, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। आपका ज्ञान मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी ज्ञान सुना दो, मेरा भी कल्याण हो महात्मा जी। अब धर्मदास जी बड़ा खुश हुआ, कहने लगे ठीक है, ज्ञान सुनाता हूं आपको। और फिर परमात्मा ने कहा कि मैंने आपका ज्ञान तो वैसे तकरीबन सुन लिया है, और ज्ञान बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, मुझे शिष्य बना लो। तो धर्मदास जी ने कहा कि देखो जी, मैं शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे को अधिकार नहीं आज दीक्षा देने का। मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी से आपको दीक्षा दिला दूंगा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, मैं दीक्षा ले लूंगा, आपके गुरुजी के पास चल पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शंकाओं का समाधान चाहता हूं, कृपा वो मेरा समाधान आप करिएगा, तभी तो मेरी इच्छा बनेगी, ताकि मेरा संतुष्टि होगी। तब धर्मदास जी ने कहा कि बोलो जी, आपकी क्या शंका है। तो परमात्मा ने प्रार्थना की, आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है। धर्मदास जी ने कहा कि मेरा इष्ट विष्णु जी है।
मैं विष्णु जी को इष्ट मानकर पूजा करता हूं, मैं वैष्णव साधु से उपदेश ले रखा है और मैं भी वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ हूं और मैं वैष्णव हूं, धर्मदास वैष्णव मेरा नाम है। तो परमात्मा ने कहा कि विष्णु जी की क्या पावर है, कितने समर्थ हैं कि ये सर्वशक्तिमान है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा ने कहा तो आप मंत्र कौन सा जाप करते हो, कि वो तो गुरुजी बताएंगे, वैसे हम बता भी देते हैं लेकिन वो देंगे गुरुजी ही। हरे राम हरे कृष्ण राधे 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 श्याम मिलादे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह सारे बता दिए उसने। लेकिन ये फायदा करेंगे जब आप हमारे गुरुजी से लोगे। परमात्मा ने कहा अभी आप गीता, ये क्या पुस्तक आपकी, कि श्रीमद् भगवत गीता है ये, तो ये कैसी पुस्तक है कि ये हमारे लिए मान्य है, शिरोधार्य, इसमें जो लिखा है बिल्कुल 100% सच्चाई है। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आप पढ़ रहे थे जिसमें आप स्वयं पढ़ रहे थे कि गीता ज्ञान देने वाला जो भगवान है आपका, क्योंकि आप विष्णु जी मान रहे हो, श्री कृष्ण मान रहे हो, ये तो कह रहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अभी आप पढ़ रहे थे, उसको तो कंठस्थ याद थे। कहाँ जी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ऐसा लिखा है, सही लिखा है ये। तो वो भगवान कौन है जिसकी शरण में गीता ज्ञानदाता जाने को कह रहा है। अब जैसे इन गुरुओं ने घुटी पैर रखी थी, अगी अपने आप अपने बारे में कह रहे हैं ये सर्वशक्तिमान है। कमाल की बात है, एक तरफ तो आप गीता जी को सत्य मानते हो, और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में आप अभी पढ़ रहे थे। ये आपका भगवान कह रहा है गीता बोलने वाला कि मैं भी नासवान, अर्जुन तेरे भी जन्म बहुत हो लिए, मेरे भी हो लिए, वो परमात्मा तो अविनाशी कोई और है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा उदाहरते, ये लोग धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है, 15वें अध्याय के 70वें श्लोक। तो वो परमात्मा का भेद बता दे मैंने, फिर मैं आपके गुरुजी का शिष्य बन जाऊंगा। अब धर्मदास विशेषण इतना कहाँ ज्ञान होता है, तो हर किसी ने ज्ञान नहीं था, इनके गुरुओं ने ज्ञान नहीं था, धर्मदास को चेले को कहां से होगा। तो अटपट करके उस बात को घुमा गया। परमात्मा फिर कहने लगा कि मैं एकादशी का व्रत करते हैं और हम जीव हिंसा नहीं करते, क्यों थोड़ा सा खिन्न हो गया, दुखी हो गया कि ये तो तेरी बात काटने लग गया। अरे एक मुसलमान होकर के हमारे हिंदुओं की बातों को ये इतना छेड़छाड़ कर रहा है, और सारी सच्ची बताओ परमात्मा अंदर से महसूस करे कि सच्ची बोल रहा है, पर अहंकार जो दुश्मन हमारा वो ना मानने दे। ये ऐसा ही बनता शुरुआत में। तो कहने लगा हम एकादशी का व्रत करता हूं और कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम शूद्र को तो निकट भी नहीं आने देते, यानी अपनी लाग्या डिंग मारने बेमतलब की। परमात्मा बोले आप कहते हो हम जीव हिंसा नहीं करते, कहाँ जी आप कहां से आए हो? बांधवगढ़ से आया हूं, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। कितनी दूर है यहां से मथुरा से? कि लगभग 250 कोस होगा। 250 कोस मीन 750-800 किलोमीटर। तो वहां से किस वस्तु में आए हो आप? कोई घोड़ा गाड़ी लाए हो कि नहीं, पैदल चल के आया हो? तो परमात्मा ने कहा कि वहां से यहां तक आने में आपने जितने जीव मारे पैरों के नीचे, जूतों के नीचे, या नंगे पैरों भी आओ तो भी मरेंगे। तो वो जीव जो हिंसा आपने की है कितने होंगे, गिनती है आपके पास? आप कहते हो मैं जीव हिंसा नहीं करता, और आप इस तालाब में नहा के आए हो, इस जोड़ में जिसमें कृष्ण जी नहाया करते थे, और ये लोटे में आप जल ले रहे हो, उसी में से लाए थे। कहाँ जी? पवित्र जल मान के। इसमें देखना कितने जीव हैं।
उसने देखा उसमें नो जीव, क्योंकि वो लिया था लीपण खातिर, वो नो बगैर छाणा हुआ ले रहा था कि देख अरे इसमें तू नहा का आया है, और नहाते समय आपने ऐसे रगड़ रगड़ के कितना का कसूमर काट दिया, और तूने कहा तुम कहता मैं जीव हिंसा नहीं करता। तीर्थ पे नहाने का या ओम हरे राम हरे कृष्ण गुण गाने का इस गीता में कहीं वर्णन है? अब चुप हो गया धर्मदास, पसीने आगे। फिर जब गीता जी को सिरोधार्य मानते हो और इसमें ये मंत्र नहीं आप जाप कर रहे हो, क्या तो कोई है ये? धर्मदास जी एक किसान था, उसको वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। उसने सोचा जब तक बच्चा युवा होगा तब तक हो सकता मेरी मृत्यु हो जाए, और इसको किसानी का ज्ञान ना हो रहने से ये तो अपना नुकसान उठाएगा। इसलिए उसने अपना अनुभव एक पुस्तक में लिख दिया कि ये फसल इस टाइम बीजनी चाहिए, इसमें 1 एकड़ में इतना बीज डालना चाहिए, इसमें प्रथम वाटरिंग, इसमें सेकंड वाटरिंग, दूसरी ऐसे डालना चाहिए, पानी सिंचाई, तो सारा कुछ लिख कर रख दिया। और पिता की मृत्यु होगी, और वो पुत्र प्रतिदिन पिता की आज्ञा अनुसार के पिताजी ने कहा था बेटा ये मेरा अनुभव है, जब तू किसानी करने योग्य हो तो इसका डेली पाठ करिए। डेली पाठ का अर्थ होता है रिमेंबर करना, याद रखना कि क्या लिखा है इसमें, हमने क्या करना चाहिए। और वो किसान का पुत्र डेली उठता है, पिताजी की उस बही को उठा लेता है, पैड को, डायरी को जिसमें अनुभव लिखा, और रोजाना एक पृष्ठ पढ़ लेता है और करता उसके विपरीत। गेहूं बोने के समय तो वो बाजरा बोए, और बाजरे के समय वो गेहूं बो रहा हो, या गेहूं के स्थान पर कुछ और ही बबूल का बीज बो रखा हो और उसको पढ़ रहा अलग से, तो क्या वो किसान धनी हो जाएगा? रघना जी नानू को कैसे होगा? वो तो जो पिताजी लग गया वो करना चाहिए उसने। भोले ने सेठ जी कहने लगे। तो परमात्मा बोले आपके भगवान ने गीता में क्या लिखा है, ऐसा करो ऐसा ना करो। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन ये साधना, ये योग भक्ति ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी व्रत रखने वाले की। एकादशी का व्रत तो बिल्कुल नहीं खाना होता उस दिन, एक जल आचमन करना होता है। तो और ना ज्यादा जागने वाले की ना ज्यादा सोने वाले की, कभी सफल नहीं होती। तुम क्या करते हो, ये व्रत का मना किया, तुम व्रत करते हो, इसमें वो मंत्र नहीं है, वो मंत्र जाप करते हो, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, एक अक्षर है। और जो इसकी साधना करता है मेरे से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर ये कहता है कि उस परमात्मा और भगवान है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा यज्ञा विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता उसके पाने का तो ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो है ही है, कॉमन है, और तत् सत्य सांकेतिक है। उसके लिए 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में उसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने कि तत्वदर्शी संत बताओगे उनसे पूछो। तो आप कर क्या रहे हो और गीता पढ़ क्या रहे हो? आप क्या उस किसान के बच्चे से कम हैं जो पढ़ कुछ रहा है, कर कुछ रहा, डेली पाठ करते हो गीता का और करते इसके विपरीत हो? तो कैसे मोक्ष होगा तेरा? अब धर्मदास जी ने सोचा भाई क्योंकि ये मन बड़ा दुष्ट है, आंखें देख कर भी जल्दी सी हार मानने तैयार नहीं, तो कहने लगा कि आप एक मुसलमान होते हुए हमारे सदग्रंथों की आप बेइज्जती करते हो, हमारे देवी देवताओं की इंसल्ट करते हो। तो धर्मदास थोड़ा सा गर्म हो गया और मैं नहीं सुनना चाहता तेरी कोई बात। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, यानी एकदम अदृश्य हो गए, सामने से हट गए। अपने आत्मा आमने सामने बातें कर रहे हो और एकदम कोई अदृश्य हो जा, 50% तक कलेजा वहीं फट जाए उसका कि यो आम आदमी नहीं था, चाहे कोई फरिश्ता हो,
चाहे कुछ भी हो, पर उसकी आत्मा मान चुकी थी, कांटे की बात कही सारी 100% सच थी, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बिना मीन मेख का होता है, इसमें शंका नहीं रहती। अब धर्मदास जी ने सोचा भाई यह तो बहुत बुरी बनी, अब मैंने इनको नाराज कर दिया, यह संत था या कोई फरिश्ता था या कोई देव था या कोई ऋषि था, अब ये मुझे मिला नहीं, और मिला नहीं तो यू ज्ञान मिला नहीं, और या भक्ति में कर रहा हूं या तो कति डड़े ढो रहा हूं। आत्मा मानेगी पर मन पापी मानना नहीं। ये मन एलिमेंट ऐसा छोड़ रखा काल ने, ये इसका अपना अंश है, आत्मा भगवान की अंश है। आत्मा माने और यूं ना मानने दे, पर परमात्मा के बालक थोड़ा है, दे ही तोड़ देगा इस अज्ञान की, ऐसा कर देगा जो मानना पड़ेगा इसको आखिर में। अब क्या हुआ, शाम के समय सो गया, सोवा कड़ा सारी रात जाग गया, करवट बदलता रहा, और यूं कहे भगवान यू संत फिर कितना मिल जा, मैं कभी भी वाद विवाद नहीं करूं, सारी बात सुनूंगा, कति करबद्ध होकर प्रार्थना करे, नाक रगड़े, हे भगवान फिर मिला दो मुझे उस संत से। अब जो भक्ति रोज करा करता तो भूल भाल गया वो अच्छी नहीं लगी उसने। गीता में क्या लिखा है, तू कर क्या रहा है, और परम संत बिना ये मार्ग मिले नहीं, पूरा संत अधिकारी हो नाम दे, ओम तो भी जाप ना बने। इससे आगे और मंत्र है 3 है, 2 सांकेतिक है, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे तेरा भगवान कह ही रहा है, गीता 4th अध्याय 34वें श्लोक, भगवान ने ये बता दी थी उसको। तो धर्मदास जी ने सोचा भैया अभी बात बिगड़ गई, आज तक हमने 2 मंत्रों के बारे में बताया कोई ना, हम तो इस यू भी ना बताया को ओम नाम जाप करना और करना है नहीं, और ये स्वयं कह रहा है मैं नासवान हूं, मेरी तेरे भोजन बोलिए। वो तो सारी बात उसके घोट रखी थी, डेली पढ़ने में याद भी थी उसको, तो बहुत आसानी से उसका यह बात गला उतर गई, लेकिन मन नहीं मानना था। अगले दिन क्या किया उसने, सुबह उठा, वक़्त से उठ के धर्मदास जी ने, अब भक्ति भक्ति करनी नहीं थी, हमने सोची तो रोटी बना और इसने खा, और फिर कोई संत न खोजूंगा शायद, या कहीं बैठा पा जाता मैंने, या भक्ति तो हो नहीं सकती। तो उस दिन वक़्त से उठ कर पहले भोजन बनाया उसने। अब भोजन बनाने लगा तो जंगल से लकड़ी तोड़ कर ला रखी थी, चूल्हा बना लिया और उसमें लकड़ी जगा दी, एक मोटी लकड़ी थी, बाकी छोटी लकड़ी ला कर आग जगा दी, अपना खाना बनाया, भोजन जैसे भी सब्जी बनाई। तो धीरे धीरे वो लकड़ी, जो मोटी लकड़ी लंबी थी, जलती जलती निकट आ गई चूल्हे के पास। तब तक सूर्य उदय भी होने वाला हो गया, अच्छी रोशनी सी होगी। तो उसने क्या देखा कि जो मोटी लकड़ी थी वो थोथी थी बीच तक, और कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली भी थी, घनी गिल्ली नहीं थी। तो उसके पिछले हिस्से पर वो एक तरल पदार्थ सा उबड़ा करे कच्ची लकड़ी में, जलती हुई लकड़ी में। तो उसके अंदर से जो थोथी लकड़ी थी उसमें से चींटियां निकल रही थी, अंडे मुख में ले गए, और वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थी। तो उस पर गिर के, जो उसके पिछले हिस्से पर पानी उबला था लकड़ी के, उस पर गिर गिर के चटक चटक होकर जल थी, आग में जले, पीछे तो वो पानी जल रहा था उसमें जले। तो धर्मदास जी ने देखा कि ये तो बहुत लंबी थी, 2-2.5 फुट की थी, और इसमें तो ना जाने कितनी चिट्टी मर गई, आज तो हद होगी भाई। एकदम उस सिहर गया, कति कांप गई आत्मा उसकी, रूह कांप गई, बहुत जुल्म हो गया, तो हे भगवान मैं तो आया था धर्म के कारण, राज कितना पाप हो गया। उसने तुरंत वो शेष लकड़ी बुझाई, जितनी भोजन बन गया था वो रखा। तो उसने क्या विचार किया अपने मनमुखी के, आज इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा और मैं भूखा रहूंगा, तो मेरा यू पाप ना लगेगा। इस दृष्टिकोण से सारे भोजन को एक थाली में रख के और ऊपर कपड़ा सुंदर डाल के संत की खोज में चल पड़ा। तो सामने परमात्मा बैठे, अन्य साधु का रूप बना के, जैसे हिंदू कौन से साधु होते हैं, लाल कपड़े पहन ले और इस तरह की वेशभूषा वाले को हम अपना हिंदू साधु मान्या करते।
इस साधु के रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो धर्मदास जी ने दूर से देखा कि वो बैठा महात्मा, वहां जाके और थाली रख दी, महाराज जी भोजन खा लो। परमात्मा बोले ठीक है धर्मदास, रख दे भाई। उसने देखा कि तेरा नाम कैसे जानते हैं महात्मा जी, पहचान नहीं सके दाता को, ऐसा वेश बना दिया। तो उन्हें सोचा मैं भंडारा वगैरह करता रहता हूँ, जगह जगह धर्म करता हूँ, ये साधु संत आते रहते हैं, जानते होंगे। तो परमात्मा बोले रखते भाई धर्मदास जी, भूख लग रही है। अब परमात्मा कबीर साहब के पास एक करमंडल था लोटा पानी का, उसमें से जल लिया और कोई मंत्र सा बोला लोग दिखावा करके, और सारी रोटियों के ऊपर छींटे मार दिए, उस सब्जी पे भी और रोटियों पे। तो क्या देखा, देखते ही देखते वो सारी रोटियों की, भोजन की चीटी बन गई काली, और मुख में अंडे लेकर वो थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करे, सारी थाली भर गई, काली होगी थाली चीटियों से। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन चर्चा हुई थी। तब परमात्मा ने कहा करे आप ये कह रहे थे धर्मदास, में कोई जीव हिंसा नहीं करता, तेरे तक कसाई भी अच्छा। अब श्याम ने देखा हो तो वही गुरु जी आगे, वही महात्मा है, चरणों में गिर गया और कहने लगा महाराज मुझ पापी को क्षमा कर दो, मैं तो घना नीच आदमी हूं, मैंने आपके साथ वाद विवाद किया, परमात्मा आपकी बात सारी सच्ची थी, फिर मेरा मन पापी ना माने था, दाता आपने बड़ी दया करी, अब जो ज्ञान सुनाओगे मैं सारा मानूंगा। परमात्मा बोले वह सुन ले, पहले तुझे सृष्टि रचना सुनाता हूं, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सुनाता हूं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव फतेह मजरी, तहसील समाना, जिला पटियाला और पंजाब से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं गुरुद्वारे जाता था। सर आपने वो साधनाएं कितने साल तक की? जी बचपन से ही जाते थे। सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? उनसे कोई खास लाभ तो नहीं कह सकते, भगत जी जैसा चल रहा था वह ठीक था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी ऐसा है, टीवी के माध्यम से एक दिन मैं सभी संतों के प्रवचन सुना करता था, तो एक दिन साधना चलने लग गया, और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने और वो ग्रंथों को पढ़ पढ़ के बता रहे थे कि परमात्मा कौन है और कौन सी भक्ति करनी चाहिए और किस किस संत ने कौन कौन से नाम जाप किए, तो वो मैं रोज़ सुनता रहा, तो लगभग 1 साल तक सुनता रहा। उनके बाद हम उसके ग्रंथ देखे, मैंने सभी धर्म ग्रंथ जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उनके बाद उन्होंने गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने हमें प्रमाण दिखाए कि परमात्मा कबीर जी हैं, वो लिखा हुआ देखा। तो उसके बाद सतमार्ग बताया कि कौन कौन से महापुरुष जो पार हुए मानते हैं हम, जैसे आदरणीय गुरु नानक देव जी को पार हुआ मानते हैं, तो उनके वाणी दिखाई कि उन्होंने कौन सा नाम जाप किया। तो वो सुन के मैं तुरंत संत रामपाल जी के चरणों में चला गया और नामदान ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मैं पहले नशा किया करता था, बहुत ज़्यादा नशा करता था, जिसके कारण हमारे घर वाले भी बहुत तंग थे। वो सोचते थे ये मर ही क्यों ना जाए, और इतना नशा करते थे भगत जी, ना बच्चों का ना घर वालों का माता पिता का कोई ख्याल नहीं रखते थे, सिर्फ नशे की तरफ ही ध्यान रहता था। तो इतना नशा करते थे कि सभी तंग थे, अड़ोसी पड़ोसी भी तंग थे और घर वाले तो होने ही थे। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही हुआ कि हमें परमात्मा के गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके नशा छूट गया, और आज 3 साल हो गए भगत जी, मुड़ के नशे की तरफ मुँह भी नहीं किया। और उसके बाद मेरे सिर में दर्द रहता था, लगभग 12 साल से सिर में दर्द था। तो मैं डॉक्टरों से चेकअप कराया, CT स्कैन कराया, तो सिर में चोट लगी हुई थी बचपन में। तो डॉक्टर ने बताया आपके सिर में खून जाम हुआ है और आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। तो भगत जी 1-2 बार मुझे दौरा भी पड़ा था।
तो उन्होंने बोला 5-6 साल आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपकी ये गांठ तो ऐसी ही रहेगी सिर में, सिर दर्द कम हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मेरे गुरुजी, मेरे सिर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं बन पाती। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आज 3 साल हो गए, बिल्कुल सिर दर्द नहीं हुआ। उसके बाद भगत जी, सबसे बड़ा लाभ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक लाभ जो हुआ है, मुझे मोक्ष का मार्ग मिला, सत मार्ग मिला, सत भक्ति मिली, और मुझे पता है अब मेरा मोक्ष तय है, वो नशा छूट गया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी नाम उपदेश देने से पहले कुछ नियम बताते हैं। उनमें से एक नियम आता है कि उनके श्रद्धालु को आजीवन नशा छोड़ना होगा। और आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग, काफ़ी तादाद में लोग नशे के आदी हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी दवा देते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं कि आप लोग नशा छोड़ देते हैं? भगत जी, ऐसा है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक नशा करते थे, और हमें जब ग्रंथों में पता चला कि नशा करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, नशा तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो परमात्मा ने जो वाणियाँ हमें बताई, ग्रंथों के आधार पे बताया कि नशा तो छोड़ना पड़ेगा, तब ही परमात्मा को मिला जा सकता है। तो इसलिए हमें परमात्मा को मिलने की चाहना थी, इसलिए हमने नशा छोड़ दिया। परमात्मा की कबीर जी की वाणी में भी आता है कि मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। हमें संत रामपाल जी ने बताया है कि दिखाया है ग्रंथों में कि जो परमात्मा की कबीर जी की वाणी है, इसमें लिखा है कि जो मदरा या मांस गवन करेगा, नशा करेगा, उसके 70 जन्म स्वान के होंगे, कुत्ते के होंगे। तो इससे हमें डर लगता है और भक्ति में भी बाधा पड़ती है, इसलिए हम ये नशा छोड़ के भक्ति करते हैं। सर, जैसा कि आप सिख समाज से बिलोंग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने सिख समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। सिख धर्म के लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को पंजाबी भाषा नहीं आती, वो फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब से वाणियाँ निकाल कर अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज को सभी भाषाएं आती हैं, और उन्होंने जो भी कुछ बोला है वो अपने ग्रंथों के आधार पे बोला है, ग्रंथों के आधार पे कहते हैं। जो कुछ भी गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है वही बताते हैं। सर, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब में से? गुरु ग्रंथ साहब में से बताते हैं कि परमात्मा कौन है। परमात्मा का गुरु ग्रंथ साहब जी में नाम लिखा हुआ है, वो ही खोल के बताते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहब जी के पृष्ठ नंबर 721 पे लिखा हुआ है, यक अर्जम गुफ्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू वे ए प्रवृत्तिगार। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हे कबीर साहिब, तू ही परमात्मा है, तू ही सत्य कबीर हैं और अविनाशी परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने अपने सभी सतग्रंथों को समझें और सतलोक आश्रम बरवाला में आके नाम दीक्षा लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, चैनल पे हर रोज़ सत्संग आता है, उसके नीचे हेडलाइन लिखी हुई आती है, उसमें नंबर आते हैं, जो उन पे फ़ोन करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।